बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। पाकिस्तान वनडे का बादशाह, बाबर की तारीफ, बिल्स पर क्या फैसला होगा, बिजली बिल्स ने मार दिया, और रोनाल्डो का चर्चा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। 3 मैचेस की सीरीज के आखिरी एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 59 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीती है। कोलंबो में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराकर वाइट वॉश कर दिया। इसके साथ ही आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में 119 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर आ गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम 118 पॉइंट्स के साथ दूसरी और भारत 113 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। कोलंबो में शाहीनों की ऊंची उड़ान, थका हारा अफगानिस्तान, दुनियाए क्रिकेट रह गई दंग। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में नंबर 1। अफगानिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में एक भी मुकाबला न जीतने दिया। तीनों मार्कों में फतह हासिल करके व्हाइट वॉश मुकम्मल किया। आखिरी वनडे में पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग बल्लेबाजी के लिए नासाजगार। विकेट पर पाकिस्तानी बैटर्स ने कमाल महारत दिखाई। मोहम्मद रिजवान ने 67 और बाबर आजम ने 60 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने अपनी इनिंग्स में एक छक्का और 6 चौके लगाए, जबकि बाबर आजम की इनिंग्स में एक छक्का और 4 चौके। 269 रन के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम 49वें ओवर में 209 रन पर ढेर हो गई। मुजीबुर रहमान ने 64 रन की इनिंग्स खेली। उनके अलावा शाहिदुल्लाह 37 और रियाज हसन 34 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन रवाना किया। शाहीन आफरीदी, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल। मोहम्मद रिजवान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इमामुल हक ने सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल। नाजरीन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में खेल के तीनों शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इमामुल हक ने 55 के औसत से रन स्कोर किए, जबकि बल्लेबाज में बाबर आजम ने भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बॉलिंग के शोबे में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने कामयाबियों के झंडे गाड़े। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज शाहीन बॉलर्स और बैटर्स ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई कि मद्दे मुकाबिल टीम कोई तोड़ न कर पाई। तमाम ही मैचेस में जीत ग्रीन शर्ट्स के हिस्से में आई। अफगान टीम एक भी मैच न जीत पाई। इमामुल हक ने 3 मैचेस में 165 रन जोड़े। हाईएस्ट स्कोर 91 रन रहा। बाबर आजम ने बैटिंग के लिए मुश्किल पिचेस पर 3 मैचेस में 113 रन स्कोर किए। सबसे ज्यादा स्कोर 60 रन रहा। शाहीन आफरीदी ने 3 मौकों में 6 शिकार किए। रऊफ ने 2 मुकाबलों में 5 विकेटें खड़काई। शादाब खान ने 3 मैचेस में 4 प्लेयर्स को पवेलियन चलता किया। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की बाबर आजम से मुतालिक गुफ्तगू। उनका कहना था कि कप्तान में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो सिर्फ उनकी ही शख्सियत का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम फतह के ट्रैक पर रवां दवा है। बाबर की एक बड़ी खूबी मुश्किल फैसला लेने से नहीं घबराना भी है। वनडे सीरीज तमाम हुई तो सारे ही खिलाड़ियों के मूड बहाल हो गए। तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच के बाद पाक अफगान प्लेयर्स की गपशप की वीडियो वायरल हो गई। सीनियर्स ने अपने तजुर्बात जूनियर खिलाड़ियों के साथ शेयर किए। हंसी मजाक का दौर भी चला। एक दूसरे की परफॉर्मेंस को सराहने के साथ नौजवान खिलाड़ियों को शाबाशी भी दी गई। एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप में होने वाले पाक भारत टाकरे। बाबर आजम ने इस हवाले से कहा कि पाक भारत मैचेस हमेशा से ही आसाब शिकन होते चले आ रहे हैं। इन मार्कों में परफॉर्मेंस का अलग ही लुत्फ है। खेल का मयार इन मुकाबलों में अपनी आला तरीन शक्ल में होता है। और अब आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश करने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दोपहर कोलंबो से बराह रास्त मुल्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान ने एशिया कप का पहला मैच नेपाल के खिलाफ 30 अगस्त को मुल्तान में खेलना है। 3 वनडे कराची में कयाम और प्रैक्टिस के बाद नेपाल क्रिकेट टीम भी आज शहर कायद से मुल्तान पहुंचेगी। इसके अलावा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम कल सुबह कमर्शियल फ्लाइट से लाहौर पहुंचेगी।
बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें 1 सितंबर की रात चार्टर्ड फ्लाइट से लाहौर पहुंचेगी। कज़ाफी स्टेडियम में 3, 5 और 6 सितंबर को एशिया कप के मैचेस शेड्यूल हैं। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स पाक भारत क्रिकेट फाइनल मार्का, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत को हराकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट फाइनल टाकरा, पाकिस्तानी शाहीनों ने सुरमाओं को नोच डाला। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। शाहीनों ने भारत को हराकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। कौमी ब्लाइंड टीम ने हदफ 15वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नाकाबिले शिकस्त रही। यहाँ आपको बताएंगे, मुल्क में बिजली के बिलों से बिगड़ती सूरत हाल है। ऐसे में अवाम का शदीद एहतजाज और गमो गुस्सा देखकर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज महंगाई इजलास बुला लिया। वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों को ब्रीफिंग देने की हिदायत भी जारी की गई है। सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। महंगी बिजली ने दिल जलाए तो आवाम ने बिल भी जला दिए। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, जबकि शहरियों ने अदायगी ना करने के ऐलानात भी कर दिए। कई शहरों में टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी गईं। शहरी अशराफिया और सरकारी अफसरान को मिलने वाली मुफ्त बिजली की बंदिश का मुतालबा कर रहे हैं। बिजली के बिलों ने आवाम पर बिजलियां गिराई, महंगाई के मारों की जान पर बनाई। बिलों से बिलबिलाए शहरी महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के मियां असलम की क़यादत में रैली, बिजली के डर से बिल जलाने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। बिजली के बिल, फ्री गैस के बिल, पेट्रोलियम, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया सारी महंगी हो चुकी है, सबको आग लग चुकी है। सियालकोट और भावलनगर में शहरियों और ताजिरों ने एहतजाज किया। कोट अद्दू में बिल जलाए। आवाम ने सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली बंद करने का मुतालबा कर दिया। हर माह बिल की जो है उसके अंदर इतने कुछ टैक्सेस होते हैं और नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती हैं कि जो बिल इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम घर का राशन जो है वो खरीदें या हम बच्चों की फीसेस पे करें या हम जो है वो घर चलाएं। मियां चुन्नू में महंगी बिजली के खिलाफ भरपूर मुजाहरा। जहानिया में भी महंगी बिजली के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कमरे की बिजली आ ते 16,000 रुपया बिल आया वा। कोई खुदा दा खौफ करो, ठीक है ना। गरीब बंदा कितों तारेगा इतना बिल। ना को टेलीविजन, ना को फ्रिज, ना को एसी, ना को लेना, ना एक पक्का दे के बल्ब ते 85 रुपया बिल तारिए कितों। शेखुपुरा में वुकला और खवातीन ने बिजली के बिल उठाकर नारेबाजी की। खानपुर में क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से रैली निकाली गई। कुसूर और टोबा टेक सिंह में भी आवाम ने बिजली महंगी किए जाने के खिलाफ मुजाहरे किए। जहलम, अहमदपुर सियाल, हाफिजाबाद, तौसा शरीफ, बोरेवाला और जलालपुर पीरवाला में भी बिजली पर इजाफी टैक्सेस और सरचार्जेस के खिलाफ मुजाहरे किए। कर्ज खा गए हुक्मरान, अवाम क्यों हो हलकान, अफसरान मजे उड़ाएं, गरीब भूख से बिलबिलाएं। हाफिजाबाद में वालिदैन ने बच्चों को फीस की जगह बिजली के बिल देकर स्कूल भेज दिया। बिलों के खिलाफ बच्चों का एहतजाज, सड़क पर ही टैबलोज के अंदाज में अपना फैसला हुक्मरानों को सुना डाला। इस चीज़ ने अवाम पे इतना वजन और बर्डन डाल दिया है कि अवाम के लिए अब 2 वक्त का खाना पूरा करना भी मुश्किल है। अब अवाम बच्चों को खाना खिलाएं, पढ़ाएं या फिर वो बिजली के बिल जमा करवाएं। हमारे मामा पापा हमारी फीस से दे या स्कूल या हमारा बिजली और गैस का बिल दे। हुकूमत को चाहिए कि नोटिस में ले आ। हमारे घर का बिल ज़्यादा है, हमारे मामा पापा बिल दे या फीसें दे। हुकूमत से दरख्वास्त है कि अवाम जो है बहुत गरीब है और हमारा जो हालात हैं वो इस कदर बुरे हालात हैं कि हुकूमत जो है ना बिल्कुल साथ नहीं दे रही गरीब लोगों का, खास करके। सर बड़ी मुश्किल हो रही है और बजट पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों की फीसें अदा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नाज़रीन, बिजली बिलों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। पंजाब में अवामी एहतजाज के पेश नज़र बिजली तकसीम कार कंपनियों ने फोर्स तलब कर ली है। लेस्को हुकाम के तमाम दफातर पर सिक्योरिटी इंतजाम करने की भी अपील कर दी गई, जबकि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने भी पुलिस सिक्योरिटी मांग ली है। पेस्को का चीफ कैपिटल सिटी पुलिस को खत 7 सब डिवीजन्स पर पुलिस तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। मौजूदा सूरत हाल में अमन व अमान को खदशात लाहक हो सकते हैं। मुलाजमीन और इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना ज़रूरी है।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आज़म ने आज बिजली की कीमतों के हवाले से आला सतही इजलास तलब किया है। डिस्कोस के अफसरान की बिजली के मुफ्त यूनिट्स खत्म कर रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी की बिजली के बिलों के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग। वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। सेक्रेटरी पावर ने दावा किया कि 63.5% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया है। 31.6% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए 3 से 6.5 रुपए, 4.9% के लिए टैरिफ में 7.5% इजाफा किया गया। फ्यूल एडजस्टमेंट और डॉलर बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं। अगस्त 2023 में 23.89 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत है। वापडा के पुराने मुलाजमीन अलावा किसी महकमे में बिजली के बिलों में रियायत नहीं दी जा रही। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने सबके होश खता कर दिए हैं। एमक्यूएम राब्ता कमेटी के इजलास के बाद ख्वाजा इजहार चने खरीदने पहुंचे तो दाम सुनकर हैरान हो गए। कहा चने वाले ने शुरुआत ही 50 और 100 से की है। महंगाई ने सबकी चीखें निकाल दी हैं। तो शुरू ही 50 रुपए और 100 रुपए से किया। बाकी महंगाई ने तो चीखें निकाल दी। तमाम का बहुत बुरा हाल है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में झगड़े हो रहे हैं। 2 भाई एक घर में रह के एक दूसरे के ऊपर ज्यादा पंखा और एसी चलाने के इल्जाम लगा रहे हैं। चीनी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1 किलो चीनी 180 की हो गई है। दूध और गोश्त पहले ही बहुत महंगा हो चुका है। चीनी की मिठास को भी कीमत में इजाफे ने कड़वा कर दिया। हर तरफ बस महंगाई के खिलाफ बेबस आवाम की फरियादें गूंजने लगी हैं। पहले से भी आप देख ले तो 130-140 रुपए थे, अभी देख के 180 रुपए। तो गरीब आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल होगा जब वो खरीदने जाएंगे। चीनी नापैदी नहीं है बल्कि मार्केट से शार्ट है। कई अरसे से जिस तरह बलुस्तान में आटे का मसनूई बुरान एक है, गुज़िश्ता 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। 780 रुपए 5 किलो है। हम चीनी लेंगे और अखराजात पूरा करेंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारा खुदा जो है या हमारा मालिक खालिक है रिज़्क़ वही देता है। बस चीनी महंगी हो गई, गरीब आवाम के मतलब उस बहुत मुश्किल हो गया। बिजली के बिल भी महंगे हो गए। तो चीनी भी पहले 160 रुपए, पहले 100 रुपए किलो थी, 120 में 160 पहुँच गई, अब 120 किलो पहुँच गए। आटा भी है, दालें सब कुछ महंगे। गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए? कौन सी चीज़ अभी सस्ती है? आप मुझे कोई एक चीज़ बता दें। हर चीज़ ऊपर जा रही है। और अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए, ये चीज़ें सस्ती नहीं होती। एक दफ़ा महंगी हो जाए तो फिर ट्रांसपोर्ट वाले भी हर चीज़ महंगी कर देते हैं। चीनी भी महंगी हो गई है। और नाज़रीन अब आपको बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से साइफर तहकीकात FIA के सवालात बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिए। जेल में साबिक वज़ीर आज़म से खुफिया दस्तावेज़ात साइफर को ज़ाती में इस्तेमाल करने से मुतल्लिक पूछताछ की गई। साइफर को इस्तेमाल करने के लिए बनीगाला में एक खुफिया मीटिंग पर सवाल पूछा गया। साइफर मामले में शाह महमूद कुरैशी, आज़म खान जबकि असद उमर के किरदार के हवाले से भी सवालात किए गए। साइफर की कॉपी आपके बगैर कानूनी कब्जे में है, वजारत खारजा को वापस क्यों नहीं की? रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम और बैरून मुल्क मिशंस के खुफिया मवासलाती तरीक़ाकार पर समझौता क्यों किया गया? चेयरमैन PTI से FIA ने 1 घंटे के ज़ायद सवालात किए, जबकि तफ्तीश को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि परवेज़ खटक का कहना है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। तोशाखाना, साइफर और 9 मई के वाक़यात चेयरमैन PTI के गले के फंदे बन गए हैं। परवेज़ खटक ने दावा किया कि उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आइंदा इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। उसका जो फ्यूचर में देख रहा हूँ, वो जो 3-4 बड़े केसेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुझे बड़े ख़तरनाक लगते हैं। अगर वो केसेस सही चले तो मेरा ख्याल नहीं है कि आसानी होगी। कुछ फैसले गलत हुए जिसका नुकसान सारी पार्टी को हुआ और आज सारी पार्टी को तकलीफ में भी है और लोग भी परेशान हैं। अगर ये 1.5 साल इस मुल्क में इंतशार ना होता, पॉलिटिकल टर्मोइल ना होता और अमन होता, पुरअमन सियासी चलते, तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आती, इस मुल्क का IMF का मसला भी ना पड़ता, महंगाई भी इतनी ना बढ़ती होती। इतना ज़्यादा नहीं है। डिलेज की वजह से लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया पाकिस्तान
पाकिस्तान पे कि यहाँ पर तो पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकली सब लड़ रहे हैं और गलतियाँ बहुत हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई है और इस मसले बन गए पाकिस्तान में। जब तक अफगानिस्तान में अमन ना हो, हमारे अच्छे ताल्लुकात ना हो, तो हमारा रास्ता सेंट्रल एशिया के लिए नहीं खुल सकता, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो मेरा तो ख्याल है कि हम सब मुल्कों से अच्छे ताल्लुक रखें, कोई झगड़ों की जरूरत नहीं है, किसी से इंतशार करने की जरूरत है। हमने अपने मुल्क को उठाना है, तभी उठेगा कि हम लड़ाइयाँ ना करें। जो भी पार्टी बनाता है आगे चलता है, उसके एम यही है कि हमने अक्सर और धड़ल्ले से मैदान में आए हैं, आगे जाएंगे और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अगर नीयत साफ हो, इरादा सही हो तो अल्लाह मदद करेगा और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम आगे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, खैबर मर्दान, कोहाट समेत दीगर 21 अजला में इलेक्शन हो रहे हैं। इंतखाबात के लिए 256 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जबकि 21 अजला में मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,85,835 है। 256 पोलिंग स्टेशन में 159 को हसास तरीन जबकि 84 को हसास करार दिया गया है। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे भारत की आबी जारहियत के बायस दरियाए रावी सतलुज में भर गए, कई देहात और आबादियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं। सैलाबी पानी ने भावलनगर, कसूर, पाकपतन, ओकाड़ा में तबाही मचा दी। भारत की आबी जारियत जारी, रावी सतलुज ब्यास की लहरें किसानों पर भारी पड़ गई। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से दरियाओं में तुगयानी, दरिया रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। दरिया सतलुज का सैलाबी पानी बहावलनगर के देहात में दाखिल हो गया। 70 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। बहावलपुर की तहसील मंचनाबाद में पानी आबादियों में दाखिल हो गया। बागपतन, मेलसी, चिश्तिया, मंचनाबाद, आरिफवाला, बिहाड़ी, लोदरा, बूरेवाला और हेड सुल्तानकी में शहरी खुले आसमान तले बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजिर है। रोड से बैठे हैं, तो कल परसों तो हुकूमत आई है तो उन्होंने कहा चलो थले वो दसो भी पिछो डुब के आए हैं, अगे फिर अगे आए हैं, इतने डुबे हैं, मकान डिग पे हैं, कुछ नहीं बचा यानी कि। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बारखान में बादल बरसे। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। कराची में भी दिन में बादल छाए रहे। आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश की पेशगोई भी की गई है। PDMA ने सैलाबी सूरत हाल की रिपोर्ट जारी कर दी है। 480 देहात ज़ेरे आब हैं, जबकि बहावलपुर, कसूर और ओकाड़ा समेत दरिया सतलुज से मुंसलिक 100 से जायद देहातों में सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हो गई है। यहाँ आपको बताएंगे पाकपतन से जहाँ सैलाबी रेली ने तबाही मचा दी, कई बस्तियाँ ज़ेरे-आब आ गईं, कच्चे मकानात पानी की नज़र हो गए, सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए, मकीन घरों में ही महसूर होकर रह गए हैं। इंतज़ामिया गायब है, मुतासरीन शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मुतासरा फैमिली के हमरा मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी सैयद वारिस अली, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है फैमिली का? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज ओवरफ्लो होने से राब्ता सड़कें जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं और लोगों का ज़मीनी राब्ता जो है वो मुंतक़ा हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पे एक फैमिली भी मौजूद है जिनका घर जो है वो सैलाबी पानी की नज़र हो चुका है। जी दस्या जी माँ जी इतने तुहानू की मुश्किलात ने ना किसी इतलाह की है, ना लानी ना देनी, निक्के निक्के बच्चे, साडा पिंड सारा तबाह हो गया, माल लोड़ गया, सामान लोड़ गया, रेड़े मैदान ते बैठे हैं, 3 कुर्सियां लेते उत्थे कैंप लात बैठे, ना कहीं देंदे ना लानी ना देनी, निक्के निक्के बच्चे धुप्पे असी बैठे हैं। सानू तो किसी आसरा इतना भी नहीं दिता भाई बच्चा लेते बाहर निकल जा। आज जैसा कि आपने मुतासरा खातून की बात सुनी, उनका कहना था कि यहाँ पे इमदादी टीमें इनके पास नहीं पहुँची, इनका घर, इनका सामान जो है कीमती सामान वो भी दरिया बुर्द हो चुका है। इनका मुतालबा है कि इनको इमदाद फराहम की जाए ताकि जो ये हैं वो सुख का सांस ले सकें। इनके पास एक वक्त का खाना तक मौजूद नहीं। जी वारिस, शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। भारतीय आबी जारहियत जारी, दरिया सतलुज में तुग़यानी, दीपालपुर के इलाके अटारी में के मकाम पर सैलाबी रेले ने कई देहात डबो दिए हैं। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर नज़ीर कंबो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आमिर, आगाह कीजिए।
जी मैं इस वक्त दीपालपुर के इलाका अटारी के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ सैलाबी रेले ने पूरे गांव को जो है वो बहा दिया। तो यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनके जो मकान हैं वो पानी से डूब गए हैं और 7 दिन हो गए हैं वो इस वक्त बेयारो मददगार बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। थोड़ी देर पहले वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इधर दौरा किया, लेकिन इनकी बात तो सुन ली, लेकिन इनके मसाइल जो हैं वो हल ना कर सके। मेरे साथ कुछ यहाँ के मुतासरीन मौजूद हैं, हम उनसे इस हवाले से जानते हैं। जी बताइएगा कि वज़ीर आला आया, उन्होंने क्या आपको दिया है? जी असी उनकी मेहनत से बैठे है, दफाई बंद से बैठा है, दफाई बंद साडा टायर चुका है। असं आखा कुछ 4-4 मरले सानू जाके दसी बह जैसे हैं, उन्हें साड़ी ये मदद नहीं की थी। इस वजीर बनने का क्या फायदा है? तो बाकी लंगर पुछता है, लंगर की करना है, लंगर रब दिंदा है। जी माँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई वजीर आला ने कोई ਤੁਹਾਡੀ सुनी है? नहीं जी कुछ नहीं, बस खाना काल परसों तो दे बच्चे नहीं खाते, चावल दिती जाते ने, कोई साढ़े लंगर रोड के नहीं दे हल कर सके। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खबर देंगे जराइम की दुनिया से। FIA की सखर साइबर क्राइम विंग की शिकारपुर और सखर में अहम कार्रवाइयां सामने आई हैं। सिंध पुलिस के नाम से जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले गिरोह के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान फ़हीम कमर, इफ्तिखार अली और इमरान अली ने शिकारपुर ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाली वेबसाइट्स बनाई हुई थी और जाली ड्राइविंग के इजरा में मुलविस थे। मुल्जिमान ने मुतादिद शहरियों को जाली ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए। मुल्जिमान अब तक 27,000 से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर चुके हैं। मुल्जिमान के कब्जे से मोबाइल फोन्स और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। और अब आपको बताएंगे कराची में पुलिस इन एक्शन। रात गए मुबैना मुकाबलों में 6 मुल्जिमान पकड़े गए। कुरंगी लिंक रोड के करीब फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 3 डाकू धर लिए गए, जबकि नाजिमाबाद नंबर 4 गुज्जर नाले के करीब से डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन बरामद। गुलबहार पुलिस ने 2 मतलूब मुल्जिमान को पकड़ लिया। शेरशाह रेलवे फाटक के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करीमाबाद में 9 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकुओं ने शहरियों से लाखों रुपए लूट लिए। चाय के होटल पर डकैती से पुलिस एहलकार अनजान रहे। शहर के बीचों बीच डाकू शहरियों को लूटकर फरार हो गए। यहाँ आपको बताएंगे अपनी कारकर्दगी से दुनिया खेल पर छा जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने अखलाक से भी लोगों के दिल जीत लिए हैं। और अब आपको बताएंगे स्पेन के शहर बार्सिलोना में पंजाब के मकबूल तरीन खेल 11वें यूरोप कबड्डी कप का इनेकाद। फाइनल में बेल्जियम टीम ने हॉलैंड को सनसनीखेज खेल के बाद 26 के मुकाबले में 34 स्कोर से शिकस्त दे दी। यूरोप कबड्डी कप का इनेकाद आज़ाद चढ़ती क्लब ने किया था। विल यू मैरी मी? अमरीकी न्यूज़ एंकर को दोस्त ने ऑन एयर शादी की पेशकश कर दी। खातून एंकर ने हाँ की, दोस्त ने अंगूठी पहनाई, हाथ के हाथ बात पक्की की। खातून एंकर ने कहा यह दिन जिंदगी का बेहतरीन दिन है। और अब बुलेटिन के अख्ताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे कि टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी में आया बड़ा बौछार। एक आम शख्स जुर्म की दुनिया में कैसे दाखिल हो गया? हॉलीवुड एक्शन फिल्म ब्रिंग हिम टू मी का ट्रेलर जारी। फिल्म 2 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त लेना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।